हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी में डिफरेंट लेवल प्लानिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी कि अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो हमें कौन कौन से ऐसे की एरिया हैं जहाँ प्रॉपरली प्लानिंग करनी है, प्रॉपरली सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए सक्सेसफुल प्लानिंग को ऑपरेट करना है, तो वो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल प्लानिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक में अब पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। मीन्स टू से इफ देयर इज अ strategist in the organization, he want to formulate and implement the strategy that this purpose he has to take required actions, and he has to take decisions under specific key areas which are एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, चॉइस। ठीक है, तो उसको क्या करना है, इससे रिलेटेड डिसीजंस लेने और प्लानिंग एक्शंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जैसे सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। अब वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करेगा, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेगा। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उससे रिलेटेड हमें प्लानिंग करनी होती है। जो भी डिसीजंस रिक्वायर्ड होते हैं वो वहाँ पे हमें लेने होते हैं। ठीक है, तो तभी हम जाके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। पहले हमने डिस्कस किया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड द सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो अगर हम कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारे एक्शंस वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम उन सारी चीज़ों की प्रॉपरली प्लानिंग कर रहे हैं, तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वाई वी आर डूइंग दिस, फॉर अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरियाज लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं जब भी हम किसी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। तो वो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है। मीन्स टू से यू हैव टू डिफाइन योर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर एंटरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर्मुलेशन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव और मिशन को वेल डिफाइन कर लोगे, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉपरली प्लानिंग करनी है, कौन कौन से एरिया कंसीडर करने हैं। तो पहला स्टेज यही है, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस। मीन्स टू से वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिसिस ऑफ जर्नल एनवायरमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिशन एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। प्रॉपरली सारा एनवायरनमेंट हमें एनालिसिस करना है, हमारे कौन कौन से स्ट्रेंथ हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स हैं, वो सारे पॉइंट हमें कंसीडर कर लेने हैं जो भी हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रॉपरली डिसीजन एंड एक्शंस रिक्वायर्ड है जो भी हमें लेने हैं। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, यानी कि हमने क्या करा, स्वॉट एनालिसिस कर ली। ठीक है, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे सामने क्या थ्रेट्स हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस की, जहां हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ जर्नल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री एंड कंपटीशन एनालिसिस। ठीक है, यानी कि आपने कंपटीशन यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रॉपरली एनालिसिस किया। लेकिन हम थर्ड पॉइंट में जो बात कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। मीन्स टू से इंटरनल एनालिसिस, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, यानी कि प्रॉपरली आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव। ठीक है, अब आपने तीनों स्टेप प्रॉपरली कंसीडर कर लिए, प्रॉपरली उनको डिसीजन वहाँ पे सारी चीज़ों को प्रॉपरली इवेल्युएट कर लिया। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव्स। अब उसके बिहाफ पे आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव्स हैं, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, ग्रोथ एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए फ्रूटफुल होगी, कौन सी स्ट्रेटेजी के यहाँ पे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इवेल्युएशन। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी, फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। अब आपके पास बहुत सारी चॉइस है स्ट्रेटेजी के, अब आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है वो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन वेयर वी आर स्टैंड टुडे, अभी हम प्रेजेंटली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने क्या करा, अपनी स्ट्रेटेजी को जो भी हमारे पास चॉइस है उसको हिसाब से उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, और जो भी आपने एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है उसको फिर आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, एंड इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग, यानी कि आपने क्या करा, फिर उसको इवेल्युएशन और कंट्रोल भी किया। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, चेंजेस रिक्वायर्ड है, वहाँ वहाँ आपने क्या है, चेंज स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई किया, फॉर्मुलेट चेंज किया, और आप उस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हो जहाँ आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट लेवल प्लानिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, यू हैव टू वेल डिफाइन आपके आपके क्या मिशन है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यू हैव टू क्लियर योर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एनवायरमेंटल एनालिसिस करनी है आपको। ठीक है, एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम बात कर रहे हैं अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, क्या मार्केट में सीन चल रहा है, क्या मार्केट का सीन है। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कर लेनी है, हमारे जो भी कौन कौन से ऐसे हमारे पास रिसोर्स हैं जो जिनको हम कंपेटिटिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, उसको हम एज अ की फैक्टर, एक हेल्दियर की फैक्टर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम और सारे कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करते हुए ग्रोथ अपनी मार्केट में अपनी गुडविल को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो वो हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, उसके बिहाफ पे फिर क्या करा आपने, स्ट्रेटेजी को आपके जो भी आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई किया कि अब आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी, किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी, उसको इम्प्लीमेंट किया, और वहाँ पे आपने क्या करा, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो ये जितने भी ये स्टेप्स हैं यहाँ प्रॉपरली प्लानिंग रिक्वायर्ड है। यू हैव टू टेक मैनी डिसीजंस, यू हैव टू टेक मैनी एक्शंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो हम अगर बात करें डिसीजन और एक्शंस की जो भी रिक्वायर्ड है तो इन एरियाज़ में ही रिक्वायर्ड होते हैं। आपको इन सारे प्रॉपर एरिया को कंसीडर करना होता है, इनके बारे में प्रॉपरली प्लानिंग और डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंट लेवल, जो कि है फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट लेवल प्लानिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।